गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेजर लैंड फॉर्म्स। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वर्म अवे बाय टू प्रोसेस, weathering and erosion. Weathering is the breaking up of the rocks on the earth's surface. Erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. The eroded material is carried away or transported by water, wind, etc., and eventually deposited. This process of erosion and deposition create different landforms on the surface of the earth. बच्चों, ऐसे तो लैंडफॉर्म्स बहुत हैं। हम आज पढ़ेंगे कि जो ये लैंड है, इसको अर्थ पे जो वाइब्रेशन होती है ये दो प्रोसेस में होती है, इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस। तो हम इसको दो अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, एक्सटर्नल प्रोसेस में और इंटरनल प्रोसेस में। वेदरिंग जो है, वेदरिंग एंड इरोजन, वेदरिंग जो है ये पृथ्वी को यानी कि अर्थ की जो लेयर होती है उसमें चट्टानों को तोड़ती है, और जब ये टूटती है यानी कि ब्रेक्स अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे ये चट्टानों को तोड़ती है। अब इरोजन जो है ये क्या करता है कि इसको, ये जैसे ये चट्टानें टूटती हैं तो लैंडस्केप पे डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड और आइस जो है ये इसको अपने साथ बहाकर ले जाते हैं, यानी कि इरोजन जो है ये इसे अपने साथ बहाकर ले जाता है। और जो इरोइड मटेरियल है यानी कि जो बाकी मटेरियल वहां बचता है, जो बेकार मटेरियल जो होता है वो वाटर और विंड के साथ बह जाता है। अब जो बह जाता है उसको हम इरोजन कहेंगे, और जो वहां पे ठहर जाता है मींस डिपॉजिट हो जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि डिपॉजिट जो हो जाता है, जो ठहर जाता है उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, यहाँ पे डिपॉजिट हो गया है। तो इरोजन और डिपॉजिशन जो है ये पृथ्वी की, जमीन की सारी जो भी हलचल वाइब्रेशन होती है उसी की सतह पर होती है। तो इसी तरह से इसकी अलग अलग शक्लें बनती हैं, जो कि जैसे हिल्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटोज, तो ये अलग अलग शक्लों में हमारे सामने नजर आती हैं। तो जो इरोजन होता है वो बह के इसके साथ चला जाता है, और जो डिपॉजिट होता है माउंटेन्स और हिल्स की शक्ल में हमारे सामने आती हैं। तो work of a river. The running water in the river erodes the landscape when the river trembles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley side. It forms a waterfall. अब देखोगे रनिंग वाटर, बहता हुआ जो नदी का पानी होता है वो क्या करता है कि इसमें जो बाकी वाली चीजें होती हैं उनको तो ये इरोड कर देता है, और जो रिवर है यानी जमीन की जो नीचे चीजें होती हैं उनको ये नष्ट कर देता है, और जो ये पानी होता है यानी कि वो उसके नीचे डिपॉजिट हो जाती है, और पानी जो है वो रनिंग पोजीशन में आता है, टम्बलिंग यानी कि चलते हुए आता है, और वो स्टेप वाइज हार्ड रॉक्स के ऊपर से होता हुआ नीचे की ओर गिरता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाटरफॉल है, तो ये हार्ड रॉक है, और ये जो इसके नीचे हमें नजर आ रही है ये सॉफ्ट रॉक है, अंडर कट बाय द पावर ऑफ द वाटर, यानी कि हार्ड रॉक से होता हुआ पानी नीचे सॉफ्ट रॉक के साथ टच होता है और फिर वहां से नीचे गिरता है, तो इसको हम बोलते हैं वाटर फॉल। लेकिन इस पानी के प्रेशर से ये जो सॉफ्ट रॉक होती है ये आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगती है। तो ये इसी तरह से हार्ड रॉक से होता हुआ ये नीचे की ओर गिरता है, और इसको हम बोलेंगे वाटरफॉल। तो अब ऐसे दुनिया में तो हजारों की तादाद में वाटरफॉल्स हैं। तो ऐसे हम पढ़ते हैं यहाँ से, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुला in South America. The other waterfalls are Niagara Falls located on the border between Canada and USA in North America, and Victoria Falls on the borders of Zimbabwe in Africa. तो अब इसी तरह से बताया है कि
जो दुनिया में तो ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। वाटरफॉल तो आप समझिए कि ऊपर से जब ये पानी नीचे की ओर आता है, इसी को हम वाटरफॉल कहते हैं। तो ऐसे तो दुनिया में इस तरह के वाटरफॉल्स बहुत हैं, लेकिन सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है वो साउथ अमेरिका में है, और वेनेजुला एक कंट्री है, वहां पे ये वाटरफॉल है, और इसका नाम क्या है? एंजल एंजल फॉल। इसको हम एंजल फॉल कहते हैं, ये साउथ अमेरिका में है। दूसरा जो वाटरफॉल है उस वो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे लोकेटेड है, और इसका नाम है नाइग्रा फॉल्स। ये आप देख रहे हो यहाँ पे इस मैप में, तो यहाँ पे दिखाया है। और उसके बाद फिर लास्ट का जो है विक्टोरिया फॉल्स है। ये लार्जेस्ट विक्टोरिया फॉल जो है ये कहाँ पे है? जिम्बे एंड जिम्बाब्वे में है, जो कि अफ्रीका में सिचुएटेड है। तो आज का हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।